जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। सीधी भर्ती आपके लिए आई हुई है हैंड पंप टेक्नीशियन की। जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे वो आज से 25 अगस्त से ही फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो चुका है और आज से आप सीजी व्यापम का जो वेबसाइट है cgvyapam.cgstate.gov.in यहाँ जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हैंड पंप टेक्नीशियन का, जिसका वेतनमान रहेगा 22,400 से 7,000, माफ़ कीजिएगा 71,200। और इसमें 188 पदों पर ये सीधी भर्ती आई हुई है। आप इसे सीजी व्यापम के वेबसाइट में विजिट करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स पूरा लिखा हुआ है। साथ ही हम डिटेल्स इस वीडियो में भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे की ओर, तो आप यहाँ पाएंगे कि जो हैंड पंप टेक्नीशियन है दोस्तों, इसमें 188 पदों पर भर्ती आई है। वेतनमान आपका 22,400 से 71,200 रहने वाला है। और इसके लिए जो विहित शैक्षिक योग्यता है ये देखिए, क्योंकि इसमें आप एलिजिबल रहेंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण या फिर 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब ITI से फीटर ट्रेड या फिर मैकेनिकल ट्रेड या फिर मोटर मैकेनिकल ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड तथा मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए और फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यदि आपके पास ये जो शैक्षणिक योग्यता है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं और आज ही के डेट से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आज से ये स्टार्ट हो चुका है। तो देख लीजिएगा बच्चों, यदि आपके पास ये योग्यता होगा तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 188 पदों पर यह भर्ती आई है। और आगे आप देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ पदों की रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कार्यालय जो है मंडल रायपुर, यहाँ पर अनारक्षित में 16, SC में 5, ST में 6 और OBC में 5। वहीं यदि महिलाओं के लिए आरक्षित पद देखें तो अनारक्षित में 4 और SC में यहाँ 1 और ST और OBC में भी 1-1 है। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख लेंगे, क्योंकि एक एक कैटेगरी का यहाँ पे बताए तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और बोरियस भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट दुर्ग मंडल का, तो यहाँ पे टोटल 32 पोस्ट निकाले गए हैं। बिलासपुर में 46, अंबिकापुर में 37, जगदलपुर में 20 और कोंडागांव में 19। बाकी ये वर्गवार जो है आप इसे देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट आया हुआ है। तो ये है, यहाँ पे 6 मंडल में भर्ती आई हुई है और टोटल यहाँ पे पोस्ट है 188। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देखकर इस फॉर्म को बिल्कुल आज से फिल कर देंगे। और आगे देखिए, यहाँ पर सामान्य शर्तें कुछ लिखी है, यहाँ पे आप इसे भी पढ़ लीजिएगा सारा डिटेल्स। आपको देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है और जो फीटर ट्रेड के बच्चे हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो अन्य ट्रेड के बच्चे हैं, यहाँ देखिए वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फीटर को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य शर्तें में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अपर्याप्त स्थिति में यदि फीटर ट्रेड में समान अंक निर्धारित अभ्यर्थियों के एक से ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं तो जो वरीयता क्रम है क्रमांक 6 के अनुसार दी जाएगी। तो क्रमांक 6 में क्या है, अभी रीड करना होगा और आपकी जो परीक्षा होगी ये 100 अंकों की होगी। हालांकि जो वरीयता है जो अधिक उम्र का बच्चा होता है उसको दिया जाता है, अधिक उम्र के कैंडिडेट को। तो हम देखेंगे क्रमांक 6 और यहाँ पे जो है 100 अंक का 100 पूर्णांक का आपका क्या होगा, यहाँ पे वॉस्टन इस प्रकार की परीक्षा ली जाएगी। और जो ST SC OBC हैं कैटेगरी के उम्मीदवार हैं वो अपनी जाति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे। ये सब इनकी शर्तें हैं। आपकी आयु कितनी रहने वाली है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो ST SC OBC और महिला उम्मीदवार है उनको आयु में छूट भी मिलेगी और आयु में छूट के लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा। आगे देखिए कि समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, जो हमने अभी कहा क्रमांक 6, तो यही है, समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता दी जाएगी और जन्म तिथि पहले होगी जिन अभ्यर्थियों को उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। मतलब कि यहाँ देखेंगे कि जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जानी है। और जो संपूर्ण सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए यहाँ पर
मान्य होगा, मतलब जो वेटिंग लिस्ट आता है वो 1 वर्ष के लिए यहाँ पर मान्य किया जाएगा। इस अवधि में नए स्वीकृत पदों पर या किसी भी कारण से हुए रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। तो मान लीजिए कुछ और पद यहाँ आता है तो जो वेटिंग लिस्ट है वहाँ से उसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज या कंटेंजेंसी पेड कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों मंडल आदि कर्मचारियों के संबंध में जो उच्चतम आयु है ये 38 वर्ष रहेगी और जो अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। तो जो इस टाइप के उम्मीदवार रहेंगे उनकी आयु रहेगी 38 वर्ष। और दिव्यांगजन के लिए यहाँ बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांगजनों की श्रेणी और जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो वही यहाँ पे दिव्यांग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए, तो ये होना आवश्यक है। और लिखित परीक्षा का आयोजन की सूचना आपको जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है वहीं दी जाएगी। तो जो लिखित परीक्षा है दोस्तों उसका भी डेट डिक्लेयर हो चुका है, ये 24 सितंबर को आपकी लिखित परीक्षा होनी है। बाकी हम देखेंगे उस नोटिफिकेशन को भी। और आगे देखिए यहाँ पर उक्त पदों पर चयन हेतु आपका लिखित परीक्षा की जाएगी और जो डिटेल्स लिखित परीक्षा का है आपको सीजी व्यापम से ही मिलेगा और उन्हीं के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और मेरिट सूची भी व्यापम के द्वारा ही तैयार की जानी है। तो ये था डिटेल्स इसमें। आगे भी आप देख लीजिए डिटेल्स यहाँ पे, क्योंकि सारे नियम शर्तें पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पर देखिए आपका वेतन संबंधित लिखा है कि आपका जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष है उसमें न्यूनतम वेतन 70%, 80%, 90% के रूप में दिया जाएगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो आपकी नियुक्ति है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग क्रमांक रायपुर के प्रपत्र ये नंबर दिया है इसके अनुसार होगा, जो कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अधीन होगा। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और महिलाएं और दिव्यांगजनों को भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा और आप देख सकते हैं उनके लिए पद आरक्षित है और पदों की संख्या बढ़ाई घटाई भी जा सकती है और नियुक्ति का समस्त अधिकार जो है विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। किसी प्रकार का यदि विवाद होता है तो विभाग का निर्णय ही सर्वमान्य और बंधनकारी होगा। यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए किए गए कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर 1 माह का अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त भी कर दी जाएगी। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अच्छा कार्य नहीं करते हैं संतोषप्रद, तो यहाँ पर आपकी 1 माह का अग्रिम नोटिस देकर आपकी सेवा को समाप्त भी कर सकता है विभाग। आगे इसमें देखेंगे 19वां पॉइंट। तो यहाँ पे विभाग क्या कह रहा है कि चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यहाँ पे लेके आनी होगी। आपने देखा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो उस सारे डिटेल्स आपको लेके आनी होगी। शैक्षणिक योग्यता की प्लस निवास और आयु संबंधी प्रमाण पत्र, तो जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी सब मूल प्रति लेके वहाँ पर जाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकता है। और जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र भी वहाँ पर पेश करना होगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये मेडिकल बोर्ड से, चिकित्सा बोर्ड से आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा आपके फिटनेस का। और आगे देखिए कि विभाग द्वारा यदि आपका चयन हो जाता है तो चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन शासकीय सेवा योग्य पाए जाने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाएगी, अन्यथा निम्नानुसार कार्यवाही भी यहाँ पे की जानी है। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा और व्यापम का दायित्व तो मात्र परीक्षा आयोजित करना है दोस्तों। जैसे अभी आया था आपने देखा था ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का आया था, तो उसका एग्ज़ाम कौन लिया अभी, तो व्यापम लिया, लेकिन बाकी जो है काउंसलिंग वो विभाग लिया था। तो वैसे ही इसका जो दायित्व है व्यापम का सिर्फ एग्ज़ाम लेना है, परिणाम जारी करना है, मेरिट सूची जारी करना है। इसके बाद उनका जो है दायित्व नहीं है आगे, मेरिट सूची प्रक्रिया जारी करने तक ही है। उसके बाद जो काउंसलिंग आपकी होती है, डिपार्टमेंट आपको पोस्ट देता है तो आपको विभाग ही करेगा। और आगे आपने देखा यहाँ पे कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश सब कुछ आपको व्यापम के वेबसाइट पे ही मिलेगा। आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका चयन हो जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश करने होंगे। तो ये सारा अपडेट था इस वीडियो में। अभी आप देखिए
अभी आपको मैंने बताया कि आज के डेट से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें देखेंगे सेकेंड जो निर्देश है, व्यापम परीक्षा निर्देश। तो जो आपकी परीक्षा का प्रारंभिक तिथि है आज से है हमने बताया, और अंतिम तिथि है 10 सितंबर रात के 12 बजे तक, 1 मिनट पहले तक। और यदि कुछ गलती हो जाती है फॉर्म में तो त्रुटि सुधार हेतु आपको समय दिया गया है 11 सितंबर से 13 सितंबर तक का। और जैसा कि हमने बताया आपकी जो संभावित परीक्षा तिथि है वो 24 सितंबर का है। 24 सितंबर रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा, ये संभावित है। और परीक्षा का समय सुबह का ही रहेगा, और जो परीक्षा केंद्र हैं ये आपके 5 संभागीय मुख्यालय रहेंगे। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में ये अपडेट। तो आप बिल्कुल अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसे चेक करके इस फॉर्म को आज अप्लाई कर दीजिए। और किसी भी पॉइंट में, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल बता सकते। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।